नमस्कार। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। साफ संदेश में हमने आज एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है, ऐतिहासिक धरोहर, जिसमें हम क्षेत्र की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनके बारे में इसमें कार्यक्रम के तहत शामिल करेंगे। और प्रथम कार्यक्रम के तहत हमने आज ये लिया है समाज भवन डेरा, जो भादरा तहसील के यहाँ कस्बा बसा हुआ है उसके अंतिम छोर पर है। और ये राजगढ़ रोड है। कैमरामैन से कहूँगा प्लीज़ कृपया दिखाए, ये राजगढ़ रोड है, इसके ऊपर बसा हुआ ये समाज भवन डेरा है। तो समाज भवन डेरा करीब 12 किला ज़मीन में ये डेरा बसा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा अंदर आए, आज जानते हैं इसके ऐतिहासिक महत्व को और ये कितना विस्तृत रूप से इसका इतिहास है, क्या इतिहास है और कौन कौन यहाँ प्रसिद्ध संत महात्मा हुए हैं। तो इसकी लोकेशन दिखाएं, कैमरा पर्सन से निवेदन है इसकी विस्तृत रूप से लोकेशन ले। ये करीब 12 किला में बसा हुआ डेरा है। बहुत ही प्राचीन डेरे के नाम से इसका इतिहास यहाँ भादरा में प्रमुख चर्चा का विषय है, केंद्र है। और लगभग बताया जा रहा है कि ये 700-800 वर्ष पहले तक यहाँ डेरा बन चुका था। तो 700-800 वर्षों का इसका इतिहास बताया जा रहा है। और एक दो यहाँ पूर्व में इतिहास की पुस्तकें भी छपी थी। 1986 में हनीफ जी जो मास्टर जी थे उनकी एक इतिहास की किताब आई थी, उनमें भी इसका संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा विवरण था। और 1988 में एक बलजी इतिहासकार हैं बलराम जी शर्मा, उनकी भी एक पुस्तक आई थी भादरा इतिहास के ऊपर, उसमें भी छोटे रूप में इसका विस्तार से विवरण दिया हुआ था। तो इसका 700-800 वर्षों का इतिहास बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो प्रथम जो महाराज थे, जिसकी मान्यता यहाँ चर्चा भी है और जिसकी वर्षी भी यहाँ होती है, बाबा हेतगिरी जी महाराज। तो बाबा हेतगिरी जी महाराज का इतिहास यहाँ 300 वर्षों का बताया जा रहा है। 300 वर्ष पहले बाबा हेतगिरी जी महाराज थे यहाँ। और ये जो बीकानेर रियासत उस समय थी, तो बीकानेर रियासत की तरफ से इस डेरे को 300 से ज़्यादा बीघा भूमि यहाँ अलाट की गई थी। ताम्रपत्र भी दिया गया था। अभी शायद उसको वर्षों पहले वो शायद खो गया था, ऐसा यहाँ डेरा के लोगों का कहना है। तो ताम्रपत्र के हिसाब से अगर देखें तो 300 बीघा भूमि इस डेरे के नीचे थी। और आज मौजूदा रूप में इसके नीचे लगभग 96 बीघा भूमि बताई जा रही है। 96 बीघा भूमि इस डेरे के नीचे आज भी मौजूद है। और ये जो डेरा है करीब 12 किला भूमि में बना हुआ है। इसके पीछे भी खाली जगह है 6 किलो के लगभग, और वहाँ वृक्ष लगाए गए हैं। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा आए और कृपया यहाँ जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, समाधियाँ हैं, उनका हम अवलोकन करेंगे। और यहाँ जानते हैं यहाँ जो अब वर्तमान में महाराज निवास करते हैं उनसे पूछताछ करेंगे, जानेंगे इसके इतिहास को। और सर आपका नाम? चंपालाल जी। तो चंपालाल जी यहाँ फिलहाल महाराज कौन है? एतवार गिर जी है, महंत तो एतवार गिर जी महंत है मौजूद में, वो गए हुए गांव। अच्छा, एतवार गिर जी गांव गए हुए हैं, उनके चेले हैं। अच्छा, उनका क्या नाम है? चेले मनसागर जी। मनसागर जी यहाँ फिलहाल संभालते हैं ना। तो यहाँ सबसे प्राचीन समाधि महाराज की कौन सी है? एतगिर जी की और हरिगिर जी महाराज। सबसे प्राचीन हरिगिर जी की है या एतगिर जी? एतगिर जी की। तो मैं उसके बाद में हरिगिर जी की। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा आए, पहले हम हेतगिर जी की समाधि को देखते हैं। जो उनका हेतगिर जी का इतिहास चंपालाल जी कितना पुराना है? यहाँ कम 150-200 साल पुराना है। अच्छा, 150-200 साल हेतगिर जी का इतिहास बताया जा रहा है। हेतगिर जी की ये है ना? कैमरा पर्सन से कहूँगा इनके समाधि स्थल को दिखाए जूम करके। ये बाबा हेतगिर जी की जीवित समाधि है। इन्होंने जीवित समाधि ली थी और ये भादरा में आस्था के केंद्र हैं और बहुत ही मानता है इनकी। और यहाँ इनकी बरसी भी धूमधाम से मनाई जाती है। कस्बे से बहुत से लोग यहाँ आते हैं
और ये समाधि, ये छोटूगढ़ जी की है, ये छोटूगढ़ जी महाराज की समाधि है। ये जिसने शिवाला बनाया। हाँ, ये दिखाए कैमरा पर्सन से निवेदन, ये महाराज छोटूगढ़ जी की समाधि है जिन्होंने यहाँ शिवालय का निर्माण कराया था लगभग 1956 में। 1956 में यहाँ प्रथम शिवालय का निर्माण कराया था। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि शिवालय को दिखाए। ये शिवालय है जिसका जीर्णोद्धार तो 1993 में बाद में भव्य रूप से किया गया, लेकिन इसका जो निर्माण था वो 1956 में छोटूगढ़ जी महाराज ने करवाया था। तो हम ऊपर चलेंगे। शिवालय प्राचीन शिवालय है, बहुत ही ऐतिहासिक शिवालय है। भादरा के जो प्रथम शिवालय थे 2-3, उनमें ये भी एक शिवालय है। पूरा जिला में ये सबसे ऊंचा शिवालय यही है। और सबसे ऊंचा शिवालय जो है जिले में वो ये बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन से कहूँगा जूम करके शिवालय को दिखाएं। ये पूरे हनुमानगढ़ जिले में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ शिवालय माना जाता है। तो चंपालाल जी, और यहाँ क्या ऐतिहासिक स्थल है? ऐसी हरिगढ़ जी की मूर्ति है, पुरानी मूर्तियाँ माता जी की, भैरव जी की है, हनुमान जी की है। ये प्राचीन मूर्तियाँ हाँ, हैं ये जो पुरानी यहाँ मूर्तियाँ। मंदिर के रूप में दिखाई दे रही है ना? तो आइए देखते हैं। इनका निर्माण तो अभी 15-20 वर्षों से हुआ होगा शायद। ये जो रामदेव जी का मंदिर है ना, ये है रामदेव जी का मंदिर जो यहाँ 2002 में इसका निर्माण हुआ है। ये नए नए निर्माण जो है यहाँ होते रहे हैं। और कैमरा पर्सन से कहूँगा आगे चले, यहाँ आगे भी मंदिर है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है जो इससे पहले का है। इसका निर्माण चंपालाल जी लगभग कब हुआ होगा? आगे हो गया भाई 50 साल के ऊपर। 50 साल से लगभग ये 3-4 मंदिर जो है दिखाई दे रहे हैं, ये 50 साल से पहले के यहाँ निर्माण किए हुए। ये है हनुमान जी का मंदिर है। बहुत मानता है, लोग बाग कस्बे से आते हैं, इन मंदिरों की पूजा अर्चना करते हैं और आसपास के मोहल्लों से रेगुलर लोग यहाँ आते हैं। ये दुर्गा जी का मंदिर है, ये उनका दूना है। और ये भैरू जी का मंदिर है, 50 वर्षों पहले का ये भैरू जी का मंदिर है। कैमरा पर्सन इधर आए, यहाँ भी एक मंदिर है। ये मंदिर ये शनिदेव जी महाराज का मंदिर है, तो ये भी दिखाए। शनिदेव जी महाराज का मंदिर है। और गुफा में रहा ये हरिगढ़ जी महाराज की समाधि है जिनकी वर्षी भी होती है। और यहाँ हरियाणा से भी खूब लोग इनकी वर्षी पर आते हैं। इन्होंने यहाँ जो गुफा बनी हुई थी उसमें ये समाधि लगा के बैठते थे और अपना ध्यान लगाते थे, पूजा अर्चना करते थे। और यहाँ के जो पहले के जो प्रसिद्ध संत जितने भी हुए हैं वो समाधियाँ लगाकर ध्यान मग्न होकर लंबे वर्ष तक बैठते थे। क्यों चंपालाल जी, यही है ना? तो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा हम आगे चलें। तो ये है समाध भवन डेरा। ये तपोस्थली के नाम से पूरे राजस्थान में विख्यात है और यहाँ का दूना प्रसिद्ध है। 800 साल पुराना ये दूना बताया जाता है। और जहाँ की जो इसको कहते हैं राख बोलते हैं ना दूने की, वो हाँ बभूति बोलते हैं। तो बभूति लोग लेकर जाते हैं और यहाँ दावा किया जाता है कि इस बभूति के लगाने से कष्ट दूर होते हैं और बहुत से रोग भी यहाँ दूर होते हैं। तो कैमरा पर्सन से कहूँगा 800 वर्षों पुराना ये दूना है। दूने की जो है वो जूम करके यहाँ दूने को दिखाए। और अब मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा ये दिखाए कृपया। यह समाध भवन डेरे के ये जो भवन बना हुआ है इसके पीछे ये खाली भूमि पड़ी है,
ये जो दूर दूर तक 6 किला में ये दिखाई दे रही है, कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाए, ये जो खाली पड़ी भूमि है दूर दूर तक दिखाई दे रही है, ये करीब 6 किला भूमि बताई जा रही है जो कि डेरे के अधीन ही है। और यहाँ वृक्ष लगाए गए हैं, पीछे अभियान के तहत यहाँ वृक्ष लगाए गए, तो ये भी डेरे के अंडर में ही है। और ये डेरा लगभग कितनी भूमि में बना हुआ है? ये 12 किला में 12 किला में ये डेरा बना हुआ है। तो आइए जानते हैं, यहाँ के महाराज जी मनसागिरी जी बैठे हैं और यहाँ एक गुफा भी बताई जा रही है। तो मैं पहले चंपालाल जी से कहूँगा गुफा का दर्शन कराए। जरूर करो, दिखाओ गुफा मां मेरे को। तो यहाँ जो गुफा बनी हुई है हम अब उसमें प्रवेश करेंगे, देखेंगे। और वहाँ से बताया जा रहा है कि एक सुरंग भी पहले थी, जो सुरंग जो गुगामेड़ी निकलती थी ना, धोने में जाती थी, जो यहाँ से बनी हुई सुरंग गुगामेड़ी धूने तक जाती थी। और उस सुरंग को शायद वर्षों पहले बंद कर दिया गया, लेकिन यहाँ जो सुरंग के समीप जो बराबर में गुफा बनी हुई है उसमें जो साधु महाराज यहाँ थे वो समाधि लेने का कार्य या यहाँ ध्यान लगाकर तप करने का कार्य है वो करते थे। आइए हम सुरंग में चलते हैं। संभल कर आइएगा, कैमरा पर्सन से कहूँगा अपने सुरंग में थोड़ा अंधेरा है। यहाँ सुरंग है जो ज़मीन के नीचे बनी हुई है और ये गुफा प्राचीन गुफा मानी जाती है। शायद इसका बाद में निर्माण भी कर लिया गया हो। मुझे याद है मैं 30-35 वर्षों पहले मैं भी यहाँ इसमें एक बार आया था, तो उस समय तो कच्ची थी, इसका थोड़ा बहुत निर्माण किया हुआ है। तो ये सुरंग है, कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाए, ये गुफा है और यहाँ वो सुरंग थी। कैमरा पर्सन से कहूँगा ये गेट दिखाए जिसको बाद में बंद कर दिया गया था। ये जो गेट है इसके अंदर वो सुरंग थी जो गुगामेड़ी धूना में जाकर निकलती थी। तो अब महाराज जी से कहूँगा आइए चले ऊपर। तो ये थी गुफा, प्राचीन गुफा, जहाँ महाराज, यहाँ जो प्रसिद्ध संत महाराज हुए वो तपस्या करते थे। कैमरा पर्सन से कहूँगा आए। अब देखते हैं यहाँ के जो महंत है, महंत एतवार गिर जी महाराज जो कि कुंवारी गांव गेड़ा है डेरा में है, वहाँ गए हुए हैं। तो उनकी तरफ से ये यहाँ मनसागिरी जी उनके चेले हैं, वो यहाँ संभालते हैं। महाराज जी आपका स्वागत है साफ संदेश की ओर से। तो हाँ बता दीजिए, यहीं आशीर्वाद दे दीजिए हमें। जय हो, आपने भगवान कामयाबी दे, बढ़िया काम चला आपका, गुरु महाराज जी कृपा से मौज करो। तो मनसागिरी जी आप कितने समय से यहाँ है? मैं तो जी 6 साल से हूँ। अच्छा, पिछले 6 साल से है। हाँ 6 साल से। तो 6 साल पहले यहाँ कौन थे? एतवार गिर जी रहता। अच्छा, एतवार गिर जी महाराज है ना। तो हाँ, तो मैं पाठकों को, दर्शकों को यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ का जो साधु महाराज का इतिहास है वो बहुत पुराना है। यहाँ पीछे धूणीगिर जी महाराज भी थे, शंकर गिर जी शिष्य है, और ये धूणीगिर जी के शिष्य हैं। कृपया कैमरा पर्सन से कहूँगा जूम करके दिखाए, एतवार गिर जी महाराज। और एक धूणीगिर जी के चेले थे संवत गिर जी महाराज, जो कि वहाँ हुई डेरा है हरियाणा में, वहाँ निवास करते हैं। और ये मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से जूम करके दिखाएं, ये चंपालाल जी किसकी है? शंकर गिर जी। ये शंकर गिर जी महाराज हैं जो यहाँ महाराज रहे हैं। ये छोटू गिर जी की ये तस्वीर है। और बालक, अच्छा, बालक गद्दी के पृथ्वीगिरी जी महाराज हैं। और इनसे पहले पृथ्वीगिरी जी, इनसे पहले ये थे। अच्छा, इनका नाम श्रीमंत कृष्णागिरी जी महाराज ये है। और ये है अच्छा, ये बाहर के साधु है। अच्छा, यहाँ हेतगिरी जी, शंकर गिरी जी, छोटू गिरी जी और महाराज जी मंगल गिरी जी
और धूणी गिरी जी, यहाँ अनेकों साधु हुए हैं जो 10-20 साल, 30 साल, 40 साल अपनी यहाँ उम्र पूरी करके और गए हैं। और ये आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना प्राचीन डेरा है समाधि भूमि का। तो यहाँ के बारे में कुछ मनसागिरी जी बताएं, यहाँ क्या प्रसिद्ध है, क्या चमत्कार होते हैं? प्रसिद्ध तो यहाँ की समाधि प्रसिद्ध है। समाधि प्रसिद्ध यहाँ है। जो भगत जगत आते हैं हाँ। उनको सबको मनोकामना उनकी पूरी होती है। बीमारी हो चाहे कोई कष्ट हो, ये भभूति से ही सब कामयाबी ठीक होता होते है। हैं। हाँ, सब भभूति है भाई, धोने की यही दवाई है यहाँ की। अच्छा, और अच्छा। कोई डोरा तभी नहीं करते, हम इनको झाड़ा दे देते हैं। भगवान गुरु महाराज की कृपा से फायदा हुआ भाई, उसी से फायदा हो जाता है। तो यहाँ पर बरसी हेतगिर जी महाराज जी की बरसी होती है, हाँ, है बरसी ना? होती है। और ये जो धूणीगिर जी की होती है। और हाँ पीछे 10 तारीख की थी क्या? हाँ, 14 तारीख की। 14-10 की तो बरस। 3-4 महाराज है प्रसिद्ध संत, उनकी यहाँ बरसियाँ होती है हाँ, ना? बरसियाँ होती है। तो उस समय यहाँ हरियाणा और राजस्थान के बहुत जनता आती है। जनता आती है ना? साधु संत भी बहुत आते हैं, सैकड़ों साधु आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। उनको पूजा पाठ दे के विदा करते अच्छा। हैं गुरु महाराज। तो एक मैं और जानना चाहूँगा हाँ जी। कि यहाँ जैसे गंगा सिंह जी ने महाराज ने हाँ जी। जो बीकानेर रियासत के तत्कालीन थे और यहाँ के ये जो महाराज थे तत्कालीन, उनको 300 बीघा जमीन करीब यहाँ डेरे के नीचे अलाट की थी। उनकी जानकारी तो- तो लाल छिलो मेरे को। हाँ, ये तो आप तो यहाँ के वो सेवक हैं और लंबे समय तक 40-50 वर्षों से हैं। तो ये जो 300 बीघा जो भूमि महाराज गंगा सिंह जी ने दी थी, समापत्र दिए। तो उन वो अब कहाँ है? वो तो 100 किला तो इन्हें बाणियान दे दी, कल्याण भूमि है या अच्छा, समाज कल्याण भूमि, ये जो समाधि भूमि डेरे की जगह थी। किला है पूरी। ठीक ठीक। और 100 किला में हो गयो कब्जो, और 96 किला पड़ी है मौजूद है अपने कहने। अच्छा अच्छा, मतलब कब्जे का मतलब तो मैं फिर ये समझूं कि भादरा के ये जो बस्तियां बसी हाँ, हुई है बस्तियां। वो बस्तियां बस गई 100 किला में, है ना? बस्तियां बस गई। और 96 किला आप बता रहे हो मौजूद है डेरे कि अभी डेरे के नीचे मौजूद है। तो समाज भवन के साथ दो बातें हैं। तो ये तो 12 किला आप बता रहे हैं। उनमें से है। तो वो जमीन कहाँ पर है डेरे वो की? जमीन तो ये बास आ गया, डोबास आ गया, ये दौड़पाड़ी बात जमीन 96 किला। हाँ जी। 96 किला दौड़पाड़ी के बगल में ही है। अच्छा, यहाँ जो साया रोड पे दौलपालिया गांव है उसके बगल में है, तो वहाँ क्या कृषि कार्य होते हाँ। होंगे, है ना? पानी तो लागे कोई बिरानी है। बिरानी हाँ। है, हो जाओ कुछ हाँ, बिजली। अच्छा अच्छा। तो ये है समाधि भवन डेरा, ये बहुत प्राचीन डेरों में से है। और ये बड़ का आप वृक्ष देख रहे हैं, ये भी बहुत प्राचीन है, इसकी भी मान्यता है, पूजा भी होती है। और यहाँ पीपल का वृक्ष भी है जो बहुत प्राचीन पुराना है, उसकी भी होती है। और माँ के लिए और नगरी में सामने। अच्छा, यहाँ जो व्यवस्थाएं होती है भोजन की, साधुओं की, तो वो मनसागिरी जी बता रहे हैं और हमने भी देखे हैं जब से छोटे थे, यहाँ नगरी से मांग कर लाते थे साधु, है ना? हाँ, अब भी मांग के लाते हैं, दूध लाते हैं, शाम को सब्जी भी लाते हैं। अच्छा। हाँ, जाते हैं अलग लाते हैं गांव में। तो गांव से अलग लेके आते हैं, यही यहाँ की वो व्यवस्था उससे ही संचालित होती है ना? कितने भगत जगत आओ, बाहर के साधु संत आओ, उनको सबकी व्यवस्था है। शाम को रुको भाई, भोजन करो, चाय पियो, कितने हर सुबह जाओ। तो मनसागिरी जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ कोई चीज़ का आप अभाव महसूस करते होंगे, उसके बारे में कुछ बताइए अगर गाँव कोई तो है। भी ऐसा है, मेरे को 6 साल हुआ है अभी बाबा जी में, जो कि घर सत में आनंद था ना, वो अब कुछ भी नहीं इसके आगे। जो अब आनंद आ रहा है भगवान के भजन में। हाँ, ये तो देखो, हाँ, सीधे परमात्मा के चरणों में तो आनंद आते ही है। अब आनंद आ रहा है और कोई याद नहीं आता, बल्कि भगवान के चरणों में। अच्छा, बिजली का बिल उसका आप वहन करते हो? बिजली बिजली का बिल भरते हैं, सरकार को देना पड़ता है। कोई मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बिजली का बिल कोई सरकार की तरफ से या मंदिरों की वो माफ है, या राजस्थान में नहीं है ना? मुसलमान मस्जिद में तो उनको तनख्वाह भी देती है गवर्नमेंट। हाँ हाँ, ये चीज़ें हैं। तो उनको तनख्वाह देती है तो गवर्नमेंट हमारी तरफ। ये तो सरकारों की कुछ पॉलिसियाँ होती हैं, उनके अलग अलग अपने विचार होते हैं, उनके घोषणा पत्रों में ये चीज़ें शुमार होती हैं। और जहाँ तक मेरा तो एक साधु सफाई भी नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा। ये तो भगत से 4 बजे आके लगा, शाम तक सफाई में लगा रहता है। तो चंपालाल जी, आप तो यहाँ 50 वर्षों से सेवादार हैं, कुछ विशेष यहाँ बताना चाहें आप? क्या विशेष तो बस यही है, समाधियाँ हैं, सेवा पानी करे, कोई दिक्कत को नहीं आए, है ना?
सेवा पानी करे तो यहाँ कोई खाने पीने की रहने की कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई विवाद भी? कोई विवाद नहीं है, बात तो ये है बस, ये अर्थी लेके कोई विवाद तो वही है वो पहले था ना। तो ये डेरा प्रमुख रूप से किसके अंडर में संचालित होता है, कोई बता पाए? धूनीगढ़ जी खुद गए, खातेदारी जमीन है। अच्छा, धूनीगढ़ जी के यहाँ खातेदार, तो उससे पहले तो ये व्यवस्था नहीं थी, धूनीगढ़ जी भी यहाँ किसी के चेले ही थे? हाँ चले थे वो चरणगिर जी के, चरणगिर जी महाराज के हाँ, चेले चरणगिर जी के थे। चेले तो चरणगिर जी के क्या खातेदारी में थी ये? हाँ खातेदारी में थी उनके। अच्छा, ये जो भूमि है वो जब से बीकानेर रियासत से अलाट हुई थी, हाँ, वो खातेदारी में चल रही है? जो 96 किला जमीन ही वो तो है समाधि के नाम। समाधि के नाम? हाँ जी, बाकी ये डेरा है जगह, ये जो साधु के नाम में चलता आता है। अच्छा, साधुओं के नाम ही ये चलता हुआ आ रहा है। तो ये था समाधि भवन डेरा। हमने आज इसको विस्तृत रूप से जाना और क्षेत्रवासियों से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा प्राचीन डेरा जो राजस्थान में सबसे प्राचीन डेरों में से ये है और तपोस्थली है। यहाँ जो संत हुए हैं वो तप के लिए विख्यात थे और उनकी समाधियाँ बनी हुई है और उनकी मान्यताएं भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भी लोगों का यहाँ जुड़ाव होना चाहिए। थोड़े यहाँ पर हैं वो, तो अब भी उनका कार्य सही चल रहा है। हाँ। उनका नाम लेता है तो उनको भगत जगतों को फायदा होता है। अमर है वो तो। अच्छा, समाधि लेके दिया। अब उनको याद करोगे तो आप भगवान के दाए सभी काम सफल होंगे आपके। तो ये लगभग इसका इतिहास समाधि भवन डेरे का कब से बताया जा रहा है, कितना पुराना मानते हैं? अब हरिगढ़ जी महाराज नहीं, उससे पहले ये कब उससे पहले तो स्थापित? 600-700 साल पहले 600-700 साल पुराने ये चर्चा भी है। तब चर्चा साधुआंग नहीं सुना। समाधि बाबा इतने हाँ, ये जीवित समाधियाँ जो हमने पहले कैमरे में ली थी। 37 साल हो गया उनको गुजरे हुए, उससे मुंह से सुनता है ये बात। अच्छा, ये जो पुराने साधु महात्मा थे वो भी पुराने है तो इसका जो अस्तित्व है वो 700-800 साल पुराना बताते हैं। तो ये था समाधि भवन डेरा, इसके बारे में आज हमने जाना और इसका विस्तृत रूप से ही सही आपने अवलोकन किया, आपने जाना इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में जाना, यहाँ क्या क्या चीज़ें बनी हुई है, यहाँ कौन कौन साधु महाराज थे। और अब अगली कड़ी में हम किसी अन्य धार्मिक स्थल की ओर रुख करेंगे और उससे पहले मैं कैमरा पर्सन प्रहलाद वालिया के साथ अनिल कौशिक, साफ संदेश। जय भारत, जय जय राजस्थान।